इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सप्लीमेंट्री है उसका लेसन 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो का हम शॉर्ट क्वेश्चन से देखने जा रहे हैं जो 25 वर्ड के मिनिमम हो सकते हैं। हो सकता है उससे छोटे भी हो जाएं, हो सकता है उससे थोड़े बड़े हो जाएं, मतलब 4-5 वर्ड छोटे हो जाएं या 4-5 वर्ड बड़े हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका ध्यान दीजिएगा। आप चाहो तो आप मेरे आंसर लिख सकते हो, अगर आपको मेरे आंसर समझ में आ रहे हैं तब मेरा लिखो, अदरवाइज आप दूसरे आंसर भी लिख सकते हो जो आपके टीचर्स लिखवाते हैं, या आप अपनी कोचिंग में लिख सकते हो, या आप खुद अगर आपको टेंस आता है तो आप खुद लिख सकते हो। चलिए देखा जाए पहला क्वेश्चन, और ये मैंने राजीव प्रकाशन से बुक से लिया है, तो अगर आपके पास राजीव प्रकाशन की बुक है तो आप उससे ले सकते हो। आपको कोई और क्वेश्चन इस लेसन से पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लिखा वेयर डिड ग्रैंड फादर हैव टोटो, मतलब ग्रैंडफादर को टोटो कहाँ मिला या उन्होंने कहाँ से पाया। हाउ मच हैड ही टू पे फॉर हिम, और उन्हें कितना देना पड़ा उसे, उसे मतलब जिससे खरीदा होगा उसको देना पड़ा होगा, उसे कितना देना पड़ा। यहाँ पैसे की बात हो रही, तो कैंसर होगा ग्रैंडफादर हैड टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने टोटो को लिया था टोंगा ड्राइवर। याद रखिएगा क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया है तो हम आंसर पास्ट इंडेफिनिट दे रहे हैं। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उस टेंस में आंसर देना चाहिए। लिखा है हाउ मच ही हैड टू पे फॉर हिम, तो लिखा है ही हैड टू पे फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज फॉर हिम, मतलब कुल मिला के टोटल उनको 5 रुपये देना पड़ा था। किसके लिए? टोटो के लिए। टोटो कौन है? बंदर का नाम है, उसको हम टोटो कह रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब टोटो लुक, टोटो लुक के लुक अर्थात टोटो कैसा दिखता है वो आपको बताना है। तो ये आप इसको छोटा भी लिख सकते हो, बड़े भी लिख सकते हो। चलिए देखा जाए, तो मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है। क्या लिखा है? टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, बहुत ही मतलब अच्छा सुंदर मंकी था, बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, जो उसकी आंखें थी वो एकदम चमक रही थी। उसके नटखट जो दांत थे वो मतलब उसके नटखट जो उसके आईब्रो थे, आईब्रो मतलब जो पलके थे उसके नीचे क्या थे, उसके आँख चमक, मैं गलती से दांत बोल दिया, उसके आँख चमक रहे थे। हिज टीथ वर पियरली वाइट, जो उसके दांत थे एकदम साफ थे, पियरली मतलब एकदम साफ। हिज हैंड लुक्स ड्राइड अप, ड्राइड मतलब सूखे हुए, उसके हाथ जो थे वो सूखे हुए थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, जो उसके फिर भी उसकी जो उंगलियां थी बहुत ही तेज थी, बोल सकते हैं, बहुत चालाक थी, अर्थात उसकी उंगलियां बहुत चीज़ें करती रहती थी, कुछ ना कुछ उसकी उंगलियां करती रहती थी। ठीक, तो ये उसका छोटा सा लुक है, छोटा सा उसका नज़र है कि वो ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड ही यूज हिज टेल, वो अपने टेल को यानी अपने पूंछ को किस तरीके से यूज कर सकता था। तो उसका आंसर होगा ही कुड यूज हिज टेल, वो अपने टेल को यूज कर सकता था एज हिज थर्ड हैंड। जैसे हम सबके 2 हाथ होते हैं तो बंदर के एक पूंछ होती है, तो वो अपने पूंछ को भी एक तीसरे हाथ के रूप में यूज कर सकता था। टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, मतलब एक टहनी से लटकने के लिए वो अपने तीसरे हाथ का यूज कर सकता था। जी, मतलब जो है तो वो पूंछ, लेकिन उसको तीसरे हाथ के रूप में यूज कर सकता था। एंड कुड स्कूप अप एनी डेलिसिसी होता है, मैं गलत बोल दिया, डेलिसिसी होता है, लिखा स्कूप अप, स्कूप मतलब खींच लेना या उठा लेना। तो ही कुड स्कूप अप एनी डेलिसिसी, वो किसी भी स्वादिष्ट, डेलिसिसी मतलब तो स्वादिष्ट चीज़ों को उठा सकता था। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथों से शायद दूर हो सकता था, उसे वो अपने पूंछ से पकड़कर उठा लेता था। इसका मतलब यही है, स्वादिष्ट चीज़ों को वो अपने पूंछ से उठा लेता था जो उसके हाथ के पहुंच से दूर होती थी। ठीक, तो वो अपने पूंछ को किस तरीके से यूज करता था? अपने तीसरे हाथ के रूप में यूज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज टोटो केप्ट टू कीप हिज प्रेजेंस अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर, टोटो को कहाँ रखा गया था? इस मतलब टोटो को कहाँ रखा गया था उसकी उपस्थिति एक राज बनाकर दादी माँ से, मतलब दादी माँ से उसकी उपस्थिति राज बनाकर उसे कहाँ रखा गया था, अर्थात सिंपल है, उसे कहाँ छुपाया गया था? दादी माँ के नज़र से। तो उसका आंसर होगा टोटो वॉज केप्ट इन अ लिटिल क्लोजेट विच ओपन इन टू ग्रैंड सन्स बेडरूम वॉल,
तो टोटो के एक छोटे से क्लोजेट मतलब एक अलमारी टाइप की होती है, अलमारी के पीछे का हिस्सा जो होता है उसके खुले हुए या खुले हुए गलियारे कर सकते हो, उसमें उसको गलियारा कह सकते हो या छोटा सा अलमारी, उसमें उसको रखा गया था जो कि ओपन इनटू ग्रैंडसन्स बेडरूम वॉल, जो कुछ मतलब जो कि पोते के कमरे के दीवार के पास से खुलती थी या दीवार तक खुलती थी, अर्थात जो गलियारा था या जो भी कुछ था जहाँ पे उसको छुपाया गया था, क्लोजेट में छुपाया गया था। तो क्लोजेट मतलब गलियारा भी हो सकता है, छोटा सा एकदम पतला सा, या किसी अलमारी का पीछे वाला हिस्सा। तो उसे छुपाया गया था और वो जो हिस्सा था मतलब वो जो गलियारा छोटा सा था पतला सा, वो पोते के बेडरूम के वॉल से खुलता था, के पास खुलता था कह सकते हो। वेयर ही वॉज टाइड टू कीप हिज प्रेजेंस अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर, जहाँ पर उसे टाइड मतलब बांधा गया था, इसलिए ताकि जो उसकी उपस्थिति जो है उसकी वो राज बनी रहे दादी माँ से, इसलिए उसे छिपाया गया था। कहाँ छिपाया गया था? क्लोजेट के पास छिपाया गया था, जिसका दरवाजा ग्रैंडसन के दीवार पर या दीवार के सामने खुलता था, ऐसे कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटो रेंच बोलते हैं, डबल साइलेंट होता है। टोटो रेंच द पैक आउट ऑफ हिज सॉकेट, व्हाट एल्स डिड ही डू। तो पैक मतलब यहाँ वो नहीं है, दारू पीने वाली बात नहीं है। यहाँ पैक मतलब वो जो कील थी या जो नहीं होता है कि जहाँ पे कपड़े टांगते हैं, तो वो जो हैंगर होता है बोल सकते हैं, हैंगर तो थोड़ा अलग हो जाएगा, वही जो कील होती है उस कील को उस सॉकेट से उसने कैसे निकाला, इसका मतलब यही है। और उसने और क्या किया, तो उसका आंसर होगा टोटो ऑल्सो टोर ग्रैंडसन स्कूल ब्लेजर इन शर्ट। देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि टोटो ने जो पैक था उसको बाहर निकाल दिया सॉकेट से, और उसने क्या किया। तो देखा जाए तो नॉर्मली वो पूछ रहे हैं कि सॉकेट से वो जो क्या कहते हैं कपड़े टांगने वाला जो पिन था, मतलब या बोल सकते हैं पिन, या बोल सकते हो जो भी वो होगा, उसको जो उसने निकाला पैग, उसको निकाला, कील निकाला, उसके अलावा उसने क्या किया। तो उसका आंसर होगा कि टोटो ऑल्सो टोर ग्रैंडसन स्कूल ब्लेजर इन शर्ट। ठीक है, शर्ट मतलब एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो पोते के जो स्कूल ब्लेजर मतलब जो स्कूल का जो कोट होता है उससे उसने क्या किया, एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिया। विच हैड बिन हैंगिंग ऑन द वॉल, जो लटका हुआ था कहाँ पर, दीवार पर, ऑफ द ग्रैंडसन बेडरूम, मतलब पोते के बेडरूम मतलब पोते के कमरे में वो जो दीवार पर टंगा हुआ कोट था उसको उसने क्या किया, ब्लेजर जिसे बोलते हैं हम लोग, उसको उसने क्या किया, एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिया, फाड़ दिया एकदम, ये उसने किया। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ध्यान देना क्वेश्चन क्या देखा, क्वेश्चन ये था कि उसने जो वो कील निकाली सॉकेट से, उसके अलावा उसने क्या किया, उसके अलावा उसने ग्रैंडसन का ब्लेजर क्या किया, एकदम शर्ट यानी फाड़ दिया, चिथड़े चिथड़े कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पेट एट द सर्वेंट्स क्वार्टर, उन पेट यानी पालतू जानवरों का नाम बताइए जो सर्वेंट क्वार्टर में थे। हाउ डिड टोटो बिहेव विद देम, और टोटो ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो दो क्वेश्चन, एक नाम पूछ रहा है और पूछ रहा है कि उसने कैसा बर्ताव किया, देखा जाए तो इसको द पेट एट द सर्वेंट्स क्वार्टर वर अ टॉर्टाइज, वो जो सर्वेंट क्वार्टर पे थे जो पेट थे पालतू जानवर थे वो कौन थे, वो टोटाइज, वो टोटाइज था। अ पेयर ऑफ रैबिट, जोड़ा था रैबिट का। टेम स्क्वायरल, टेम मतलब पालतू स्क्वायरल था, गिलहरी से बोल सकते हैं। एंड फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए, अ पेट गोट, और कुछ समय के लिए पालतू क्या थी, बकरी थी। टोटो वुडंट अलाउ देम टू स्लीप एट नाइट। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर गोट तक खत्म हो गया, ठीक है, तो आप चाहो तो एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो, चाहे तो आप उसी में लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने उसी में लिख दिया क्योंकि नीचे लाइन बची नहीं थी, आप चाहो तो एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो। क्या लिखा है, हाउ डिड टोटो बिहेव विद देम, टोटो ने कैसा बर्ताव किया उनके साथ, तो इसका जगह इसका आंसर ये है, टोटो वुडंट अलाउ देम टू स्लीप एट नाइट, वो उनको सोने ही नहीं देता था रात को। तो ये उसने ऐसा बर्ताव किया उन लोगों के साथ, किसके साथ, वो जो पालतू जानवर क्वार्टर में थे, सर्वेंट क्वार्टर में थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर, सहारनपुर ले जाने के लिए टोटो को ग्रैंडफादर ने कैसे लिया, मतलब जब वो टोटो को लेकर सहारनपुर जा रहे थे तो उन्होंने टोटो को कैसे लिया था। इसका आंसर होगा, ग्रैंडफादर टुक टोटो टू सहारनपुर बाय ट्रेन,
देखो इसका आंसर आप थोड़ा अलग भी लिख सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आंसर आप ठीक वैसे जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखो, आप थोड़ा ऐसा लिख सकते हो। मैं पहले इसको बता दूँ, फिर बताता हूँ। ग्रैंडफादर टुक टोटो टू सहारनपुर बाय ट्रेन। सहारनपुर जाने के लिए ग्रैंडफादर ने टोटो को ट्रेन से लेके गए। एंड बाय पुटिंग हिम इन अ बैग, बिग ब्लैक कैनवास किट बैग। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टोटो को एक बड़े से काले रंग के कैनवास किट बैग मतलब जिसमें हम खेल वाला सामान नहीं रखते हैं, जैसे देखते हो क्रिकेटर बड़ा सा बैग लिए नहीं रहते हैं, वैसा बड़ा सा बैग। उसमें किट बैग मतलब भी होता है कि खेलने वाला जो सामान होता है वो वैसा वाला बैग। उस बैग में उसको काले रंग का था, उसमें उन्होंने उसको डाल दिया था बंदर को, मतलब टोटो को, और फिर उसे लेकर सहारनपुर गए थे। देखो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन इस तरह पूछा है कि सहारनपुर उसे कैसे ले गए, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि उसे पैक करके ले गए, ठीक है, फिर वो वहाँ पे खोलने का प्रयास करता है, या वो इस तरीके से पैक किए रहते हैं कि वो खोल ना पाए, ऐसा कुछ उसमें आप ऐड करके लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा है उतना ही आप लिखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। What thing attract a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो उत्सुक भीड़ थी, उन्होंने उनको क्या प्रभावित किया। ठीक है, ऑनलुकर मतलब वो जो आ जाने वाले जो भीड़ नहीं होती, जो आती जाती रहती है, तो वो जो भीड़ थी, वो उत्सुक जो भीड़ थी, उसको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, ये क्वेश्चन है कि हाँ कहाँ पर, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो इसका आंसर होगा वह, देखो ये लंबा है, आप इसको थोड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो। वेन टोटो वॉज ट्राइंग टू कम आउटसाइड द किड बैग, जब टोटो बाहर आने का प्रयास कर रहा था किड बैग से, ही रोल्ड अबाउट ऑन द फ्लोर। वो क्या हुआ, वो किड बैग को लेकर साथ में ही रोल हो गया। रोल मतलब वो देता था कि गोल गोल घूमना, तो वो गोल गोल घूमने लगा। एंड ओकेजनली जम्प्ड इनटू द एयर, और वो ओकेजनली मतलब समय समय पर, जैसे मान लो कि वो पहले गोल गोल घूमने का प्रयास कर रहा था ताकि वो खुल जाए। जैसे गेस करो कि ढोलक है, ढोलक लुढ़क लुढ़क के गिर रहा है, या बॉल है, बॉल क्या होता है, गोल गोल घूम के जमीन पे चलता है ना, तो वैसे ही वो जो बैग था वो भी गोल गोल घूम रहा था। कभी कभी वो जंप कर रहा था क्योंकि वो कूदना चाह रहा था, बाहर निकलना चाह रहा था, तो कूद रहा था। तो लोग को आकर्षित किया वो जो बैग गोल गोल घूम रहा था और जंप कर रहा था। दिस एग्जीबिशन, ये जो एग्जीबिशन हो रहा था, ये जो एक तरीके से जो मेला लगा था, या जो भी प्रदर्शन हो रहा था, एग्जीबिशन में तो प्रदर्शन भी कह सकते हो, अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। इस चीज को अट्रैक्ट किया, जो भीड़ जा रही थी उस चीज ने, मतलब उसको। तो ये जो चीज़ हो रही थी बार बार, वो जो बैग था वो बार बार घूम रहा था, एक तो गोल गोल, ऊपर से जंप कर रहा था, तो ये चीज़ जो था ये भीड़ को आकर्षित किया जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर थे। इसको आप छोटा लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, आप पे मैं छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। When grandmother accepted Toto, where was he given home? जब दादी माँ ने उसे एक्सेप्ट किया, ध्यान देना क्वेश्चन एक ही पूछा है इसमें कि जब, यहाँ when मतलब कब नहीं है, यहाँ मतलब है जब। when grandmother accepted Toto, जब दादी माँ ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, where was he given home, उसे कहाँ घर दिया गया, तो इसका आंसर होगा When grandmother accepted Toto, जब दादी माँ ने ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया टोटो को, he was given a comfortable home in the stable, उसे तबेले में, स्टेबल मतलब तबेले में कि बड़ा ही आरामदायक, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक घर दिया गया। Where he had for a companion द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसे क्या कहते हैं, उसे एक कंपेनियन, एक साथ मिला, एक फैमिली डंकी मतलब जो घरेलू गधा है, उससे उसका साथ मिला जिसका नाम नाना था। ठीक है, तो ये आंसर है। ये जो मैंने ऐड कर दिया है, वेयर ही हैड फॉर कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, ये आप चाहो तो हटा सकते हो, आपका आंसर इस टेबल तक खत्म हो सकता है, लेकिन ये बहुत छोटा लगेगा इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके इसको कम से कम 20-25 वर्ड तक ले जाने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है जिसका आंसर आप क्या लिखोगे। जैसे मतलब पूछ दिया लक्ष्मण का सबसे बड़ा भाई कौन था, तो आप पूरा घुमा के लिखोगे, लक्ष्मण का सबसे बड़ा भाई, दशरथ का बड़ा बेटा, सीता का पति,
और भरत का बड़ा भाई राम था। इतना लंबा लिखोगे, आप सिंपल लिखोगे राम। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिसका आंसर आपको क्या बहुत कोशिश करोगे फिर भी लंबा नहीं हो सकता। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, जानबूझकर जबरदस्ती की चीज़ को लंबा मत करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसका आंसर कितना जा सकता है, उतना ही लिखें। एग्जाम में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका आंसर सिर्फ एक लाइन का होगा या एक वर्ड का होगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका आंसर आपको कम से कम 2 लाइन तक ले जाना पड़े। ठीक, चलिए नेक्स्ट। वॉट हार्म डिड टोटो डू टू नाना द डंकी? कौन सा तकलीफ या कौन सी परेशानी टोटो ने नाना को दिया जो डंकी था? इसका मतलब यही है, टोटो फास्टेंड ऑन टू नाना, मतलब परेशान कर दिया। फास्टेंड मतलब ये परेशान कर दिया नाना को, या काट लिया बोल सकते हो। द डंकीज ईयर विथ हिज शार्प लिटिल टिथ। तो यहाँ काटने से मतलब है परेशान करना भी हो सकता है, काटना। तो नाना को टोटो ने काट लिया या दबोच लिया कह सकते हो, उसके कान को दबोच लिया। विथ हिज शार्प लिटिल टिथ, अपने नोखीले, शार्प मतलब वही नोखीले छोटे से जो दांत होते हैं उससे उसने क्या किया, नाना मतलब जो डंकी था उसको उसके कान को नोच लिया। ध्यान देना, मैं डंकी ईयर, ध्यान दो, नाना द डंकी, ये मैंने एक ही चीज़ को यूज़ किया। आप चाहो तो द डंकी लिख सकते हो, नाना हटा देना, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो डंकीज ईयर जो आया है वो डंकी का, हिंदी इसका मीनिंग होता है डंकी का, है ना, गधे का। नेक्स्ट, हाउ डिड टोटो टेक अ बाथ? टोटो कैसे बाथ लेता था, या टोटो ने कैसे बाथ लिया, अर्थात नहान कैसे लिया? तो इसका आंसर होगा, इसका 2 आंसर ध्यान दो, पास्ट में कोई चीज करता था या कैसे किया, ये दोनों का आंसर मैं बता रहा हूँ। टोटो टुक अ बाथ ग्रेजुअली बाय स्टेपिंग इनटू बाथ, मतलब वो जो नहाने जाता था तो वो ग्रेजुअली, बड़े ही धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वो नहाता था। जैसे मान लो पहले हाथ धो लिया, फिर मुंह धो लिया। जैसे हम क्या होते हैं ठंडी में क्या करते हैं, पहले हम सोचते हैं कि भाई चलो तुरंत, या तो एक झटके से तुरंत नहा लो, या तो सोचते हो कि भाई अगर हमको मतलब एकदम बढ़िया से नहाना तो पहले आप सोचते हो पहले पैर धो लें, फिर मुंह धो लें, फिर अपने बाल धो लें, फिर आप क्या करते हो तुरंत पानी गिराकर बढ़िया से मल के नहा उतर जाते हो। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर टोटो भी था, बड़े स्टेप बाय स्टेप वो नहाता था जब वो नहाने जाता था। जैसे फर्स्ट 1 फुट, पहले वो 1 फुट अंदर डालता था, देन अदर, तब दूसरा डालता था वो, मतलब कहाँ पर, वो तो बाथ टब वो था वहाँ पर। अनटिल ही वॉज इन टू वाटर अप टू हिज नेक, वो जब तक मतलब जानवरों के लिए बाथ टब अलग से बना हुआ था, वो तब तक अपने, ध्यान दो, फर्स्ट 1 फुट, पहले वो 1 फुट अंदर डालता था, देन अदर, तब दूसरा। अनटिल, जब तक कि नहीं, ही वॉज इन टू वाटर अप टू हिज नेक, वो तब तक मतलब जब तक उसका जो पानी है, मतलब जो लेवल है पानी का उसके गर्दन तक ना आ जाए, तब तक वो आराम से उसमें रहता था। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, मतलब जिसको हम हाथ या पैर, देखो भाई बंदर के 2 हाथ हैं, उसको हम, क्योंकि वो उससे चल भी सकता है और उससे वो काम भी करता है, तो उसको हम फीट भी कह सकते हैं, हैंड भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो ही वुड टेक द सोप ऑन हिज हैंड, वो जो उनके 4 हाथ हैं, जो 4 हाथ या 4 पैर, आप कुछ भी कह सकते हो, वो उससे वो नहाता था उस साबुन से। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और उसे अपने पूरे शरीर में वो लगाकर नहाता था, रगड़कर, रब मतलब रगड़ना। तो क्या करता था, वो बड़े आराम से वो स्टेप बाय स्टेप नहाने जाता था, पहले वो 1 पैर, फिर दूसरा पैर, फिर वो इस तरीके से पूरे बाथ टब में जाता था, और कहाँ तक अपने पानी को लेवल करता था, गर्दन के पास तक। उसके बाद वो साबुन लेकर हाथ या पैर से रगड़ कर अपने आप को साफ करता था या नहाता था, कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन समवन लाफ्ड एट दिस परफॉर्मेंस? ये जो दिस परफॉर्मेंस है ये नहाने की बात हो रही है। जो वो नहाता था तो अगर कोई हंस देता था तो वो क्या करता था, यहाँ क्वेश्चन ये है, या क्या होता था? इसका आंसर होगा, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट। टोटो की फीलिंग उस समय हर्ट हो जाती थी, उसे तकलीफ होती थी जब कोई उसके मतलब जो जिस तरीके से वो नहाता था उसका कोई मजाक उड़ाता था या उस पर कोई हंसता था, उसे तकलीफ होती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, तब वो मना कर देता था नहाने के लिए। ठीक है,
जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर चिढ़ाओ तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं वही नहीं करूँगा, है ना, मैं नहीं करूँगा, ये मुझे चिढ़ा रहे हैं। ठीक वैसे ही जो बंदर था वो भी चिढ़ जाता था या उसे तकलीफ होती थी और वो मना कर देता था नहाने के लिए। व्हेन समवन लाफ्ड एट दिस परफॉर्मेंस, जब वो उसके इस परफॉर्मेंस पर, इस काम पर वो कोई हंसता था। ये जो इस काम लिखा है दिस परफॉर्मेंस, ये क्या है, दिस परफॉर्मेंस नहाने की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट, what did Toto do to see a large kitchen kettle on the fire to boil for tea? तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि a large kitchen kettle on the fire to boil for tea, मतलब वो जो किचन में जो बड़ा सा केतली रखा था चाय बनाने के लिए, जहाँ पर मतलब वो आग आग मतलब आग पर रखा हुआ था चाय उबालने के लिए। ध्यान दो, ये क्या क्वेश्चन है कि चाय उबालने के लिए बड़ा सा केतली रखा था जिस पे आग मतलब नीचे जलाई गई थी। व्हाट डिड टोटो डू टू सी, तो उसने क्या किया देखने के लिए, अर्थात किचन में जो केतली रखा था जिस पे चाय उबलने के लिए जलाई गई थी नीचे से चूल्हे पर, तो टोटो ने क्या किया उसे देखने के लिए, अर्थात उस केतली को देखने के लिए। इसका आंसर होगा टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड to see a large kitchen kettle on the fire to boil for tea। ठीक है, तो जो चाय उबलने के लिए रखी गई थी जिस पर केतली पर जो लिड मतलब था, जो ढक्कन था, उसको उसने निश्चित किया हटाने के लिए। देखो कई लोग कहेंगे कि ये आंसर खत्म यहीं पे, हाँ ये आंसर यहीं पे खत्म, टी पर खत्म है, लेकिन आप चाहो तो उसको बढ़ा के लिख सकते हो, वो भी सही है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, जब उसको जब पानी था वो मतलब पर्याप्त लगा नहाने के लिए, मतलब उसे गर्म पानी चाहिए था तो उसे जो पानी था वो पर्याप्त लगा नहाने के लिए, वो जो गर्म पानी था चाय। ही गॉट इन, वो उसमें चला गया, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, अपना सिर, वो जो खुला हुआ जो केतली था उसने अपना सिर उसने बाहर रखा था और बाकी बॉडी जो थी उसको उसने अपने में डाल लिया। तो उसको क्या लगा जो चाय में जो पानी है वो उसके नहाने लायक है और उसमें वो अपने आप को डाल देता है, गर्दन उसका केतली के बाहर था। तो देखा जाए तो आंसर टी पर खत्म है, लेकिन आप उसे बढ़ा के लिख सकते हो, जितना मैंने लिखा है वो भी सही है। ठीक, लेकिन जहाँ तक टी की बात है अपने टीचर से जरूर कंसल्ट कर ले कि सर यहाँ तक आंसर सही है कि नहीं है, जरूर कंसल्ट करें। अगर कंसल्ट नहीं करना तो आप मुझसे कंसल्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा और सजेशन दे दूंगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 14, वॉट हार्म डिड टोटो डू टू ग्रैंड मदर एंड द आंट, कौन सा मतलब तकलीफ या कौन सी परेशानी दादी माँ को और आंट यानी जो आंटी थी उसको टोटो ने दिया, उन दोनों को। तो इसका आंसर होगा टोटो वन डे एट द लंच टाइम, एक दिन लंच टाइम के समय, थ्रू अ प्लेट ऑन ग्रैंड मदर, उसने एक प्लेट जो था वो ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दिया। एंड वेन एवर द आंट, और जब कभी भी आंट यानी जो आंटी थी, केम नियर हिम, जब कभी भी आंटी उसके पास आती थी, उसके पास मतलब किसके, टोटो के पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट, वो हर एक प्रयास करता था, टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस, कि वो उनके ड्रेस को यानी उनके कपड़े को पकड़ सके, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें छेद कर सके। किसमें, देखो टीयर मतलब फाड़ना होता है और होल मतलब सिंपल यही है छेद कर देना, उसको वो छेद कर सके। तो वो उसने दादी माँ के साथ क्या बुरा किया, उसने दादी माँ के साथ ये बुरा किया, उसने दादी माँ के ऊपर एक दिन प्लेट फेंक दिया था लंच के समय। और आंट के साथ उसने क्या किया, आंट के साथ उसने ये किया कि जब कभी आंट उसके पास आती थी तो वो उन्हें उनके कपड़े को पकड़ना चाहता था, हर एक प्रयास करता था पकड़ने का, ताकि वो उस कपड़े में छेद कर सके। ठीक, तो ये वो कर, कितनी शरारती था वो ना। चलते हैं नेक्स्ट। वेयर डिड टोटो स्केप विद द डिश ऑफ पुलाव, तो मतलब कहाँ पर टोटो गायब हो गया, इसके मतलब छिपना होता है, तो वो कहाँ पर छिप गया, पुलाव के डिश के साथ, मतलब पुलाव जो उसके डिश पर यानी जो थाली या जो बर्तन था जिसमें पुलाव था उसको लेकर वो कहाँ छिप गया। वॉट डिड ही डू टू द फिश, और उसने क्या किया डिश के साथ, मैंने फिश बोल दिया गलती से ना, सॉरी, इसके लिए डिश होगा। तो उसने डिश यानी जो बर्तन था या बर्तन कह सकते हैं, वो जो थाली थी उसके साथ उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा टोटो स्केप्ड हिमसेल्फ इन अ ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट, टोटो ने अपने आप को स्केप यानी उसने छिपा लिया कहाँ पर, ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट। अब जैक फ्रूट को क्या इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसने अभी मैं बता दूंगा वैसे, लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि उसने जैक फ्रूट के टहनियों पर या ब्रांचेस पर उसने अपने आप को छिपा लिया विद द डिश ऑफ पुलाव,
पुलाव के डिश के साथ। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, उसने क्या किया डिश के साथ? तो ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। उसने जो डिश था, वो जो थाली थी, उसको उसने ऊपर पेड़ से जमीन पर फेंक दिया। देखो, देखा जाए तो यहीं पर भी आंसर खत्म। डाउन फ्रॉम द ट्री, यहाँ तक आंसर खत्म, लेकिन आप इसको बढ़ा के लिख सकते हो। एंड चैटर्ड विद डिलाइटेड, और वो खुशी के मारे क्या उसने चैटर्ड किया, वो बोला, क्या बोला? व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 ऑफ पीसेस, जब उसने उस थाली को गिरा दिया, तो वो जब जमीन में गिरा होगा, टूटा होगा, तो वो जब टूट कर सैकड़ों भाग में टूट गया, तो वो खुशी के मारे वो चहचहाने लगा। वो अपनी भाषा में, जो उसकी भाषा होती है भाई, उस भाषा में वो चहचहा के हंसने लगा खुशी के मारे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? वो क्या? आप चाहो तो फ्रॉम द ट्री तक लिखो, वहां तक भी आंसर खत्म है। ठीक, तो मैं इसलिए एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं ताकि आप ये समझो कि एक्स्ट्रा इतना लिखें जितना सही हो। जितना मैंने लिखा उतना सही है। अब ये नहीं लिखने की जरूरत है कि दादी माँ गुस्सा आ गई, या दादी माँ नाराज हो गई, या दादा नाराज हो गए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रैंड मदर गेट रिड ऑफ टोटो? और दादी माँ कैसे छुटकारा पाती हैं टोटो से? इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ग्रैंड मदर गॉट रिड ऑफ टोटो। रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। तो दादी माँ छुटकारा पाती हैं टोटो से व्हेन ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक, जब दादा उसको टोटो को दोबारा बेच देते हैं। दोबारा मतलब कहने मतलब ये है, बैक मतलब जिससे खरीदा था उसी को, यहाँ बैक मतलब यही है, जिससे खरीदा था उसी को उसने क्या किया, तब हम बैक का यूज कर सकते हैं। सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर को जब उन्होंने बेच दिया, तो ये इसी से छुटकारा पा लिया दादी माँ ने। दादी माँ ने छुटकारा कैसे पाया टोटो से? जब दादाजी ने टोटो को दोबारा बेच दिया। दोबारा कहने मतलब यही है कि उसे जिससे खरीदा था उसको बेच दिया टोंगा ड्राइवर को, तब जाके दादी माँ को छुटकारा मिला। किससे? टोटो से। ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो ये पूरे 16 क्वेश्चन का आंसर है। कोई और क्वेश्चन आंसर है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ठीक है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।